सागर की अनंत गहराइयों में कई राज छुपे हुए हैं, जिनसे पर्दा उठना बाकी है। हमारे पूर्वजों का ऐसा मानना था कि समुद्र के अंदर से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। ऐसा ही एक अजीबोगरीब रास्ता वैज्ञानिकों को समुद्र की तलहटी में मिला है, जिसने गोताखोरों और विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। जब समुद्र की गहराई में वैज्ञानिकों द्वारा एक खोज अभियान चलाया जा रहा था, उसी दौरान उन्हें ईंटों से बनी पीले रंग की एक सड़क दिखाई दी। जिस तरह से जमीन पर सड़कें बनी हुई होती हैं, ठीक उसी तरह समुद्र के अंदर भी पीले रंग की सड़क बनी हुई थी, जिसमें ईंटों की तरह ही आयताकार ब्लॉक्स लगे हुए थे। वैज्ञानिकों की कुछ टीम इस सड़क को अटलांटिस तक जाने का रास्ता मान रही है। अटलांटिस को ग्रीक सभ्यता का एक खोया हुआ शहर माना जाता है, जो समुद्र में डूब गया था। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि पीले रंग की जो रहस्यमय सड़क मिली है, वो असल में सड़क नहीं है, बल्कि एक झील की तलहटी है जो सूख गई थी। कहा जा रहा है कि ये संरचना किसी ज्वालामुखी के फटने के बाद की बनी हो सकती है, जो एक टूटे बिखरे सड़क की तरह दिखाई दे रही है। अब इसकी पूरी सच्चाई क्या है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ये एक डूबे हुए जहाज का मलबा है, जो 300 सालों से भी ज्यादा से कोलंबिया के पास समुद्री तल में डूबा हुआ है। अन्य कई डूबे हुए जहाजों में से इसमें लोगों की इतनी दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि इस जहाज के साथ लगभग 17 से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का स्पेनिश खजाना भी डूबा था। 1708 में इस जहाज को स्पेनिश नेवी और अमेरिका के बीच की लड़ाई में काफी नुकसान हुआ था और ये डूब गया था। 2015 में इसे एक अमेरिकी कंपनी ने ढूंढा था, लेकिन 2017 में कोलंबियाई सरकार ने इसे ढूंढने का दावा अपने सिर ले लिया। इस खबर के बाद स्पेन का कहना है कि भले ही ये किसी ने भी ढूंढा हो, इसका खजाना स्पेन का है और यही कारण है कि अरबों रुपए की संपत्ति लिए ये जहाज अभी भी समुद्र के अंदर है। इसे द रिचेस्ट शिपवृक और होली ग्रेल जैसे नाम भी दिए गए हैं। इस जगह की खोज आइसलैंड के बीच हुई थी। अगर आप देखते हैं तो यह सामान्य समुद्री डाइव साइट की तरह लगता है। दुनिया में यह पहली जगह है जहां पर दो महाद्वीपों के बीच तैरा जा सकता है, क्योंकि यह दो कॉन्टिनेंट्स की सीमा रेखा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर साल यह 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है और कुछ 100 सालों में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट्स के बीच का अंतर और भी ज्यादा हो जाएगा। कहा जाता है कि यहाँ का पानी सबसे साफ है और ये अब एक चर्चित डाइविंग लोकेशन बन चुकी है। यहाँ पर तापमान काफी ठंडा रहता है और यह नज़ारा बेहद अद्भुत लगता है। मित्रों, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप यहाँ जाना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं। समुद्र के अंदर गुफाएं होती हैं, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन इतनी अनोखी गुफाएं शायद पहले न देखी हों। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर केव सिस्टम है, जिसे 66 मिलियन साल पुराना बताया जाता है। इनमें से कई गुफाओं में कुछ कंकाल भी मिले हैं, जिन्हें मायन सभ्यता से जोड़ा जाता है। ये नॉर्मल इंसानी कंकाल से अलग हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार माया सभ्यता के लोग इन सिनोट्स को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मानते थे। महाभारत काल की एक ऐसी नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। इस नगरी का एक हिस्सा आज भी समंदर में है। कुछ वर्षों पहले इसकी खोज की गई थी। हम बात कर रहे हैं द्वारका धाम की। यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में एक नया नगर बसाया। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए थे। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों तरफ से कई लंबी दीवारें थी, जिनमें कई दरवाजे थे। ये दीवारें आज भी समुद्र के गर्त में हैं। 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी की खोज डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके तकरीबन एक दशक बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले।
बताया जाता है कि कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। लेकिन आज द्वारका के अवशेषों का मिलना हमारे प्राचीन इतिहास का पुख्ता प्रमाण है।